हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, सभी स्टूडेंट्स मुझसे SOL दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जो फर्स्ट ईयर के UG के अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन हैं उसके बारे में पूछ रहे थे। बार बार मैंने आप लोगों को यही बताया था कि मिड जून तक कंफर्म है कि आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड नाउ टुडे इज़ 14 जून और आपके एडमिशन जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पहले मैं अब सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। आप लोगों को पता होने चाहिए कोर्सेज़ कौन कौन से हैं, क्या हैं, क्योंकि कुछ एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा कोर्सेज़ भी इसमें ऐड किए गए हैं जो कि पहले के ईयर्स में नहीं थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2023 और 24 के। सबसे पहला पॉइंट अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो लिखा हुआ है द डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैज़ अडॉप्टेड UGCF 2022 मतलब अंडर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग अब जो है यहाँ पर सारी चीज़ें रखी गई हैं। द करिकुलम एंड सिलेबस ऑफ डिपार्टमेंट इज़ द सेम एज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, आपका रेगुलर का या NC-वेब का या SOL के जो सिलेबस है वो सेम होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट है एज पर डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड गाइडलाइंस CUET इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू टेक एडमिशन इन डिपार्टमेंट। ठीक है, CUET आपको नहीं देना है SOL के एडमिशन के लिए। इन केस आपका CUET क्लियर नहीं हुआ है तो अपना ईयर वेस्ट करने के अलावा आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड है देयर इज़ नो सीट लिमिट एक्सेप्ट BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड BA प्रोग्राम विद साइकोलॉजी। ठीक है, अब ये दो कोर्सेज एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। इन्होंने बोला है BA प्रोग्राम साइकोलॉजी में और कंप्यूटर एप्लीकेशन में सीट लिमिटेड है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो लिमिट के अकॉर्डिंग ही लेना होगा। जब भी आप मान लो लिमिट अगर ख़त्म हो गई है तो उसमें ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा कि अब सीट्स एप्लीकेबल नहीं है या एलिजिबल नहीं है, आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। बाकी कोर्सेज की सीट लिमिटेड नहीं है, आप कितना भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ 2019 का जो बैच था उसमें पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के 22 लाख 18 लाख बच्चे थे, BA प्रोग्राम के 26 लाख बच्चे थे और BCom और BCom प्रोग्राम के मिलाकर टोटल 20 लाख बच्चा था और भी कोर्सेज़ के अलग अलग थे। तो ये मैंने एग्जांपल आपको दिया है कि आप बेफिक्र होकर बाकी कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं, सिर्फ BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन और साइकोलॉजी को छोड़कर, क्योंकि उसमें लिमिट्स हैं। इन्होंने आगे बोला है कैंडिडेट हैज़ टू पॉजेस मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। द लास्ट डेट टू टेक एडमिशन इज़ 31 अगस्त 2023 सब्जेक्ट टू चेंज एज पर द डायरेक्शन ऑफ UGC और DU। फॉर फीस ऑफ प्रोग्राम रेफर द प्रोस्पेक्टिस। प्रोस्पेक्टिस में फ़ीस है, अगर उसको भी आपने नहीं देखा है तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म फिल करने के बाद फ़ीस आपको शो हो जाएगी, वहाँ से आप उस फीस को देख सकते हैं। लास्ट डेट जो है 31 अगस्त बताई गई है, 31 अगस्त से पहले आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ ऑफर्ड प्रोग्राम रेफर द प्रोस्पेक्टिस की एलिजिबिलिटी क्या है। वैसे SOL डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए आपको मिनिमम और मैक्सिमम 55% चाहिए होती है एडमिशन के लिए। हो सकता है साइकोलॉजी के लिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 60% मांग रहे हों, बट मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं है। तो आप अपने जब देखो एडमिशन का देखोगे ना तो उसमें आपको शो हो जाएगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तब। ठीक है, You are advised to fill the another form for another program because number of seats are limited in BA program और साइकोलॉजी। इन्होंने बोला है साथ के साथ बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप साइकोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके अलावा किसी और का भी कर देना। क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल है आपका उसमें एडमिशन होना, तो साल वेस्ट नहीं होगा। एटलीस्ट आप वो वाला कोर्स कर पाओगे जो आप अलग से ऑप्ट करे थे, वो वाला। 8 में ये बोल रहे हैं एडमिशन टू ऑल UG प्रोग्राम्स ऑफ डिपार्टमेंट फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 विल बी थ्रू बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट स्टार्टेड इन प्रोस्पेक्टस एंड अदर रूल्स एज पब्लिश्ड बाय द SOL यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑन इट्स वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आपको सारे रूल्स सब चीज़ें मिल जाएंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या है, वो सब आपको इस साइट पर https//SOL
www.sol.du.ac.in इस पर आपको मिल जाएंगे। ये वाली कोशिश करती हूँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँ, वहाँ से आप प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं बीए, बीकॉम, बीए साइकोलॉजी, बीए कंप्यूटर, जो भी, तो वो आपका अंडर ग्रेजुएट यूजी कोर्स होता है। ठीक है, उनको यूजी कोर्स बोला जाता है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड completed only after the payment of admission fees. Candidate must check their student dashboard, email and admission website for all communication update and schedules related to admission. अगर आपको बाकी चीज़ें कंफर्म करनी है या जो भी चीज़ और हैं उनको आप कंफर्म करना चाहते हो तो भाई इस साइट पे जाकर आप कंफर्म कर सकते हो, उन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है, बाकी इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि ऑलरेडी हमारे चैनल पर आपको काफ़ी सब्जेक्ट्स के सिलेबस, काफ़ी सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं, आप वहां से उनको जाकर देख भी सकते हैं। ठीक है, 11 पॉइंट कह रहे हैं पेंडिंग फ़ी रिसिप्ट इफ़ फ़ी रिसिप्ट हैज़ नॉट। अच्छा देखो, एडमिशन करने के बाद ना आपको एक फ़ी रिसिप्ट मिलती है जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट्स होते हैं और आपने फ़ी पेमेंट करी है, क्या करा है क्या नहीं, वो सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ होता है। अगर इन केस आपको फ़ी रिसिप्ट नहीं मिली है, ठीक है, तो आपने फ़ी पे कर दी है तो अगेन फ़ी पे मत करना, नहीं तो दोबारा पैसे चले जाएंगे और वो पैसे आपके वापसी नहीं आएंगे। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने बोला है कि अगर फ़ी रिसिप्ट हैज़ नॉट बीन जनरेट एंड योर पेमेंट हैज़ बीन डिडक्ट, अगर आपकी फ़ी रिसिप्ट नहीं आई और आपकी पेमेंट कट गई है, देन लॉग इन एंड क्लिक ऑन पेमेंट बटन एंड कैंसिल द पेमेंट, डू नॉट पे अगेन, दिस प्रोसेस विल जनरेट योर पेंडिंग फ़ी रिसिप्ट। ठीक है, पे अगेन नहीं करना। डू नॉट क्लेम फॉर रिफंड चार्ज बैक इन बैंक विदाउट फॉलोइंग इन पॉइंट नंबर 10। उसके अलावा इन्होंने बोला है पेमेंट गेटअवे हेल्पलाइन ईमेल आईडीज़ ये हैं, इन उससे आप पेमेंट करेंगे अपना, ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ जी, ऊपर ये जो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप एक बार देख सकते हो कि जी important instructions, name and other detail entered by the application need to be the same as in educational document। ये नहीं कि आपका नाम विशाल शर्मा है तो आप खाली विशाल डाल दो, ये वाला थोड़ा मसला देगा। जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में दे रखा है 10th सर्टिफिकेट में, 12th में, आधार कार्ड में, जिसमें भी आपको जो नाम दे रखा है आपको वो नाम डालना है। ठीक है, एप्लीकेंट कैन लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ओनली। आपको अपनी वो ईमेल आईडी का यूज़ करना है जो आपके पास हो और वो चलती हो। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि मैम हम तो दिल्ली में हैं, फादर हमारे यूपी में हैं और हमने ईमेल आईडी उनका डाल दिया, अब क्या करें। तो बेटा अगर आप कॉल करके उनसे ओटीपी पूछ सको, क्योंकि ओटीपी वगैरह सब उनकी मेल आईडी पर आएगा, तो आप उस केस में डाल दो कि हाँ ठीक है वहाँ से मुझे पता लग जाएगा। लेकिन पता नहीं लगता है ना, तो आप लोगों को अपनी ही मेल आईडी डालनी है। अब आप स्कूल के बच्चे हट गए हो, अब आप कॉलेज के बच्चे बन गए हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कॉलेज के बच्चे हो तो घूमो फिरो ऐश करो, मोबाइल लो और अगर घर वाले नहीं दिलाना तो भी लो, लेकिन अपनी चीज़ों की जो सिक्योरिटी है वो खुद करो। ठीक है, आपका जो भी काम होगा, जो भी सब कुछ होगा, वो सब ईमेल पर आएगा, लेकिन क्लासेस वगैरह जो होंगी वो आपको चैनल पर अपडेट मिलेंगी, मेल पर कुछ नहीं आएगा आपके। एप्लीकेंट मस्ट यूज़ हिज ओन एक्टिव ईमेल एड्रेस। ठीक है, जो एक्टिव हो, उस टाइम पे चल रहा हो, वो ईमेल एड्रेस डालना। द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट मस्ट बी फंक्शनल एंड द एप्लीकेंट मस्ट हैव एक्सेस टू इट थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस। एप्लीकेंट आर इनकरेज टू यूज़ लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अब आपको नीचे आ जाओ, स्टूडेंट को रजिस्टर करना है तो पहले अपना यूज़र नेम डालना है, फिर उसका जो पूरा नाम है एज़ पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वो डालना है, फिर ईमेल आईडी आपको डालनी है, अगेन ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, अगेन डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, अगेन डालना है, और जो कैप्चा दे रखा है उसको करके रजिस्टर पर क्लिक कर देना, आपका फॉर्म शो हो जाएगा। अब फॉर्म फिल करने में जो भी आपको डाउट आएगा ना, डायरेक्ट मुझे कमेंट करो, नहीं तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम का मेन लिंक दे रही हूँ चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जाके @निक्की मैम से मेरी आईडी है, आप वहाँ से मुझे पर्सनल SMS भी कर सकते हैं अपने डाउट्स के लिए। ठीक है, 31 अगस्त आपको लास्ट डेट दी गई है, अपने फॉर्म को आप फिल कर लो। सो फॉर्म फिल करने में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है या कोई भी चीज़ सिलेबस पता करने में या किसी भी चीज़ में, तो हम आपके लिए बैठे हैं, आपके लिए ही बैठे हैं, बेफिक्र होकर आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत आराम से अपनी चीज़ों को डिस्कस करो बेफिक्र होके।
सो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को कोई डाउट है, क्वेश्चन या सजेशंस हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।